हेलो दोस्तों, आपका एसबीआई स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो अगस्त मंथ का पार्ट 7 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई? तो कहाँ शुरू की गई है? तो है मुंबई में शुरू की गई है। कौन सा? पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया? तो किसने दिया? तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस स्टार्टअप में रतन टाटा ने निवेश करने की घोषणा की है? तो किस स्टार्टअप में रतन टाटा ने निवेश करने की घोषणा की है? तो है आपका गुडफ्लोज में रतन टाटा ने निवेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश में जुलाई महंगाई दर पिछले 40 सालों में उच्चतम 1% तक पहुंची? तो कौन सा देश में पहुंची है? तो वह ब्रिटेन में। ब्रिटेन देश में जो है जुलाई महंगाई दर पिछले 40 सालों में उच्चतम जो है 1% तक पहुंची है। अगला प्रश्न है, हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो हर घर जल जो है प्रमाणित राज्य जो है वो गोवा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। बहुत अच्छा, सब जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं करंट अफेयर का सभी भी प्रश्न है, तो आप जो वीडियो को जो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के प्रमुख पद किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो है वेणुगोपाल सोमानी। कौन है? वेणुगोपाल सोमानी है। कौन है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के प्रमुख पद के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने 29 अगस्त को चंद्र रॉकेट उड़ान का सफल परीक्षण करने की घोषणा की है? तो कौन सा स्पेस एजेंसी है? तो है नासा। नासा स्पेस एजेंसी ने 29 अगस्त को चंद्र रॉकेट उड़ान का सफल परीक्षण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? तो कौन से राज्य सरकार है? तो है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू की? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश में भारत चीन सैन्य अभ्यास वोस्टक 2022 आयोजित होगा? तो किस देश में होगा? तो वह है रूस देश में। रूस देश में जो है भारत चीन सैन्य अभ्यास वोस्टक 2022 आयोजित होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी सुपर बास्की का सफल परीक्षण किया? तो कितने किलोमीटर लंबी रेलवे है? वह है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर लंबी जो है मालगाड़ी जो है सुपर बास्की का सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन इज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? वह है फिलिप शॉर्ट। फिलिप शॉर्ट के द्वारा जो है व्लादिमीर पुतिन की जीवनी के बारे में जो है पुस्तक का नाम है पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा किस शहर में खोली?
तो किस शहर में खोला है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो है एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए पहली शाखा खोली है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानवता दिवस जो है वो मनाया गया है 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ये भी 19 अगस्त को ही मनाया गया है। दोस्तों जितने भी दिवस का प्रश्न है बहुत एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलें। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 की थीम थी पेंडेमिक, लॉकडाउन, थॉ देन लेंस। क्या था? पेंडेमिक, लॉकडाउन, थॉ द लेंस। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 तक कौन सा देश 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की तैयारी कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? वो भारत देश। भारत देश जो है अप्रैल 2023 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की तैयारी कर रहा है। अगला प्रश्न है राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को बॉर्डर पर चुनौतियों से लड़ने के लिए कौन सा सिस्टम सौंपा है? तो कौन सा सिस्टम सौंपा है? तो है निपुण एंड एफ इंसास। निपुण एंड एफ इंसास जो है भारतीय सेना के लिए जो है बॉर्डर पर चुनौतियों से लड़ने के लिए इस सिस्टम को सौंपा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व सचिव कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव थे अमिताभ चौधरी जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? तो 2047 तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है भारत किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो कब तक बन सकता है? 2029 तक। 2029 तक जो है भारत जो है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो मलेशिया देश जो है सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, केन्या देश के राष्ट्रपति कौन बने? तो केन्या देश के जो राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूतो। कौन? विलियम रूतो बने हैं केन्या देश के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन का बनाने वाला पहला देश जो बना है वो ब्रिटेन है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के समर्थन के लिए अवैच्छिक ट्रस्ट फंड में 4 लाख डॉलर अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? तो किसने दिया है? तो भारत देश ने जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के समर्थन के लिए स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड में 4 लाख डॉलर अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, जुलाई 2022 में थोक महंगाई घटकर कितने फीसदी पहुंची? तो जुलाई 2022 में जो है थोक महंगाई घटकर जो है 13.9% पहुंच गई है। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? वह शिलोंग शहर जो है ये उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल का दूसरे संस्करण का मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया है? तो कौन सा शहर में किया गया है? वह भारत का शहर है हैदराबाद। हैदराबाद शहर में जो है
पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया है। दोस्तों ये बहुत अच्छा VVI प्रश्न है। जितने प्रश्न आपको बता रहे करेंट अफेयर का एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज़ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सितारा-ए-इम्तियाज़ सम्मान से सम्मानित किया गया बाबर आजम को। ठीक है दोस्तों, ये जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, इनको जो सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह है कोलकाता में। कोलकाता में जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन से हैं? तो सबसे भरोसेमंद संस्थान जो है सेना और रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री, ये तीन जो है इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार भारत सबसे भरोसेमंद संस्थान है। अगला प्रश्न दोस्तों, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? तो किसको निलंबित किया है? वो भारत को। फीफा ने भारत देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? वो कोलकाता शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो का मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो कौन सा अभियान शुरू किया है? वह है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का जो है भारतीय रेलवे सुरक्षा ने जो है 24 घंटा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किस नाम की स्वदेशी तोप से पहली बार तिरंगे को सलामी दी गई? तो वो स्वदेशी तोप का नाम क्या था? एडवांस टार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। क्या नाम था? एडवांस टार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जो था, इसके एक तोप का नाम है। इस तोप से जो है तिरंगे को सलामी दी गई है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया? तो कितने किलोमीटर ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया? वो 30 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है तिरंगा लहराया गया है। अगला प्रश्न है, पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? तो ये मनाया गया पारसी नववर्ष नवरोज जो मनाया गया है वो 17 अगस्त को मनाया गया। कब? 17 अगस्त को। अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन कब किया गया? अगस्त 2022 को जो है इसका चिनाब ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है चिनाब ब्रिज, आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? वो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 नए अर्धभूमियों को जोड़ने से उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो अब कितनी हो गई है? 75 हो गई है। जो रामसर स्थलों को जो सूची में जोड़ा गया है, इसको मिलाकर जो है अब अर्धभूमियों की जो संख्या हो गया है वो 75 हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? वो है यूक्रेन। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत किस स्थान पर रहा?
तो भारत जो रहा वो 7वें नंबर पर रहा। 7वें नंबर पर रहा। डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में जो है भारत का स्थान 7वें स्थान रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लॉन्च किया है? तो ये राज्य का नाम क्या है? वह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लॉन्च किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो वह गोपाल विठल को। गोपाल विठल को जो है भारतीय एयरटेल के जो है प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया जाएगा? तो अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो किया जाएगा वो है कोलकाता शहर में। कोलकाता शहर में जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया @2047 को संबोधित किया? तो किसने किया है? वो है धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने जो है दिल्ली में जो है युवा संवाद इंडिया @2047 को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, VVI प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न ही एग्जाम में जो आने की संभावना होती है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को जो है स्किप ना करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने 15 अगस्त 2022 को कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए? तो राष्ट्रपति ने जो है 15 अगस्त 2022 को कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए? तो 3 जो है कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने 15 अगस्त 2022 को कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया गया है? वो है 347 जो है वीरता पदक प्रदान किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने 15 अगस्त 2022 को कितने पुलिसकर्मियों को सेवा पदक प्रदान किए? तो सेवा पदक प्रदान किया गया है 1082 जो है सेवा पदक प्रदान किया गया है, और वीरता जो पदक प्रदान किया गया है 347 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने 15 अगस्त 2022 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? वो है 17वां स्वतंत्रता दिवस जो है भारत ने मनाया है। अगला प्रश्न है, किस दिन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया? वो है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जो है विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 14 अगस्त को। अगला प्रश्न है, दिग्गज शेयर बाजार निवेशक कौन थे? दिग्गज शेयर बाजार निवेशक कौन थे जिनका 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कौन थे? राकेश झुनझुनवाला का जो है निधन हो गया। वो क्या थे? शेयर बाजार निवेशक थे। अगला प्रश्न है, तमारा वालकॉट ने कितने किलोग्राम का वजन उठाकर गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कितने केजी? तो 5 केजी का वजन उठाकर जो है गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड तोड़ा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कन्फ्यूजन, एग्जाम जो कन्फ्यूज डालेगा कि 5 केजी उठाकर कोई जो है गिनीज वर्ल्ड पावर जो है गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड जो नहीं तोड़ सकता है, तो आप इसको कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो आप जो है जो हम बता रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। इसी टाइप के जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप जो है कॉपी में नोट डाउन करते चलने के समय आए तो आप इसको अपने कॉपी में जो है नोट किया हुआ नोट्स को जो है आप तुरंत उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में खुदरा
मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रही? तो कितने प्रतिशत रही? तो रहा 71%। 71% जो है 71% खुदरा मुद्रास्फीति दर रही है। अगला प्रश्न है, महिला IPL का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? तो है मार्च 2023 में। मार्च 2023 में जो है आपका महिला IPL का पहला संस्करण का आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी करने की मंजूरी दी है? तो किस वर्ष की है जारी करने का? तो वर्ष 2024 तक। वर्ष 2024 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है मंजूरी प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अगेव वेब जीरो सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो है गोवा राज्य में। गोवा राज्य में जो है अगेव वेब जीरो सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई? तो किस राज्य में किया गया? वो पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में जो है एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस देश में पहला भारतीय वीज़ा केंद्र चलाने के लिए समझौता किया? तो किस देश में हुआ है? तो है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है भारतीय स्टेट बैंक ने जो है पहला भारतीय वीज़ा केंद्र चलाने की समझौता किया है। अगला प्रश्न है, मैक्सिकन राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति आयोजन का प्रस्ताव रखा गया, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो हैं पोप फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, किस देश में नया जूनोटिक वायरस लेगिया आउटब्रेक हुआ? तो किस देश में हुआ है? चीन देश में जो है नया जीनोटिक वायरस लेगिया आउटब्रेक हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश की सेना के बीच सुमात्रा द्वीप पर सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास आयोजन किया गया? तो किस देश की सेना के बीच हुआ है? वो है अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देश के बीच में जो है गरुड़ शील्ड अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत और किस देश की सेना के बीच बीकानेर में अल नजाह अभ्यास आयोजित हुआ? तो किस देश के बीच में हुआ? ओमान देश के बीच में। ओमान और भारत देश के बीच में जो है सेना के बीच जो है बीकानेर में अल नजाह अभ्यास आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उदार शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो किया गया मलेशिया देश के बीच में। भारत और मलेशिया देश की वायुसेना के बीच में जो है उदार शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 दिवसीय जो है फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिल्म फेस्टिवल से भी जो है एग्जाम में आता है, तो आप इसको भी एक बार जो आप वीडियो देख लीजिएगा। इसरो ने गगनयान के लिए LEM का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो कहाँ किया है? वो आंध्र प्रदेश में किया है। इसरो ने जो है गगनयान के लिए LEM का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अगस्त्यमलाई में 5वां हाथी रिजर्व स्थापित किया गया? तो किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है अगस्त्यमलाई में जो है 5वां हाथी रिजर्व स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, पहला टाटा स्टील शतरंज महिला टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पहला टाटा स्टील शतरंज महिला टूर्नामेंट जो है वो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ओबामा राजू का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो प्रसिद्ध थे, एक पत्रकार थे। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो को में जितने प्रश्न थे
टोटल प्रश्न आज जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।